हेलो गाइस, दिस इज़ अभय अग्रवाल और अपन लोग करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 34 चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज का। ओके, तो क्वेश्चन में बोला है कि अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम इज केप्ट एट द टॉप ऑफ अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन विच इज़ 10 मीटर लॉन्ग एंड 3.2 मीटर हाई। तो ये एक इंक्लाइन प्लेन है ना भाई। इंक्लाइन लेंथ 10 मीटर है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो हाइट है वो 2.5 मीटर, सॉरी 3.2 मीटर है, ठीक है। तो ये अपना इंक्लाइन प्लेन हो गया भाई। ये अपना इंक्लाइन प्लेन हो गया, ठीक है। और ये वाली जो हाइट है, ठीक है, ये है अपने को 3.2 मीटर गिवन, ठीक है। और इंक्लाइन प्लेन की जो स्लैंट हाइट है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 10 मीटर, ठीक है। तो अगर हम थीटा निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। थीटा कितना हो जाएगा भाई? tan इनवर्स 3.2 बाय 10, ठीक है। अब थीटा की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी देखते हैं बाद में। अब क्वेश्चन में क्या है, हाउ मच वर्क वॉज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट एट द टॉप। तो सबसे पहला पार्ट एकदम सिंपल है, मान लेते हैं ये ग्राउंड है ना भाई। और यहाँ पर वो ब्लॉक शुरू में रखा हुआ था, मान लेते हैं, जिसका वेट 200 ग्राम था, जिसका मास 200 ग्राम था, आई एम सॉरी। तो मास उसका 200 ग्राम है, इसका मतलब क्या हुआ, केजी में कितना हो गया वो 0.2 केजी। अब बोला है इसको उठा के टॉप मोस्ट पॉइंट पे रखने में कितनी मेहनत लगी होगी, यानी कि कितना वर्क लगा होगा, ये क्वेश्चन में अपने को पूछा है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है यार, हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल वर्क का जो भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों होएगा? क्योंकि भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़ीरो है। तो जो भी वर्क किया जा रहा है वो किस फॉर्म में सेव हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे अगर नहीं समझ में आता तो अपन सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है भाई कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू डेल्टा के। अब डेल्टा तो के तो क्या है भैया, ज़ीरो है, क्योंकि इनिशियली और फाइनली दोनों के समय जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, क्योंकि अपन यहाँ पर उसको रखे हैं, पुट इट ऑन द टॉप लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई। तो सिंपली उसको उठा के रख दिए। अब वर्क डन बाय ऑल में क्या क्या आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है भाई, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल टू व्हाट, ज़ीरो, क्योंकि डेल्टा की क्या है, ज़ीरो है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। और आपको पता होगा कि माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, डेल्टा यू, क्योंकि वर्क डन, ग्रेविटी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ये पूरा मैथमेटिकल है कि भाई आप पहले लिखो वर्क एनर्जी थ्योरम, उससे पूरा घूम फिर के यहाँ पर आओ। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ी बहुत फिजिक्स की फील आनी स्टार्ट हो गई हो वर्क पावर एनर्जी की, तो ये एक लाइन में समझ में आ जाता है कि भाई जो भी एक्सटर्नल वर्क है वो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन दी साइन ऑफ द वर्क। अब ऑब्वियसली यहाँ पर सिस्टम पे वर्क पॉजिटिव किया जा रहा है, क्योंकि सिस्टम इस ब्लॉक की हाइट को बढ़ाया जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी दी जा रही है, वही इसमें निकालने के लिए बोला है। तो निकाल लेते हैं भाई, कितनी पोटेंशियल एनर्जी मिली भाई इसको, 3.2, यानी कि हाइट की वैल्यू कितनी हो गई 3.2, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mgh, ठीक है ना भाई। m की वैल्यू रख दो भाई 0.2 इंटू जी की वैल्यू हो जाएगी 0.98 इंटू हाइट की वैल्यू हो जाएगी 3.2, ठीक है। अब अच्छा, जी की वैल्यू अपने को, आई एम सॉरी, 10 लेने के लिए बोला हुआ है, तो इस 0.98 तो पहली बात वैसे ही गलत लिख दिया था मैं, 9.8 लिखा था वो, लेकिन जो भी है अपने को जी की वैल्यू लेना है 10, ठीक है। तो 10 लेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3.2, यानी कि 6.4 जूल्स, यानी कि व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स,
6.4 जूल, यानी कि 6.4 जूल इज द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट द ब्लॉक फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है ना, यहाँ से उठा के यहाँ ले जाने में जितना कितना वर्क लगेगा, 6.4 जूल का एक्सटर्नल वर्क लगेगा। ठीक है, तो ये पार्ट ए सॉल्व हो गया। अब पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है, वर्क रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक अप द इंक्लाइन। तो देखो यार, इसको तो मिटाया जाए, इसका कोई काम नहीं है, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, अब इस बार ब्लॉक को ना अपने को उठा के नहीं ले जाना है, अपने को इसको स्लाइड करवा के ले जाना है ऊपर। ठीक है, और स्लाइड करवा के भी ऐसे ले जाना है कि फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0 हो। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही रहा है, उसका वर्क होगा, है ना भाई। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो आएगा ही। अब आप देखोगे तो स्लाइडिंग के दौरान कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, है ना भाई, कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो इस बार भी सिर्फ और सिर्फ कौन वर्क करने वाला है, वो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, और कोई वर्क नहीं करेगा, और वो अगेन 0 होगी। तो इस बार भी आंसर क्या आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू सेम आंसर, यानी कि 6.4 जूल्स। सारी की सारी कैलकुलेशन सेम आएगी, क्योंकि फ्रिक्शन का कोई वर्क नहीं है। और अगर आप बाल की खाल निकालना चाहो तो क्या करोगे कि किसी भी एक पॉइंट पे वर्क डन बाय ग्रेविटी, भाई वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालेंगे अपन। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ग्रेविटी के कंपोनेंट वगैरह तोड़ने लग जाते हैं, और वहाँ पर उन लोग लिखेंगे mg साइन थीटा, और यहाँ पर यहाँ पर mg कॉस थीटा आएगा, है ना, और यहाँ पर mg साइन थीटा आएगा, और फिर इसका वर्क निकालेंगे। बहुत टेंशन पाल लेते हैं उन लोग, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। ठीक है ना भाई, साफ साफ वर्क एनर्जी, जो कंजर्वेटिव फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो साफ साफ कहता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो इस तरीके से, पुराने तरीके से वर्क बाय ग्रेविटी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। पुराना तरीका इन द सेंस mg cos थीटा का वर्क 0 आएगा, mg साइन थीटा का जो वर्क आएगा वो कैसे निकालेंगे अपन, mg साइन थीटा इंटू ये डिस्टेंस। तो भाई निकाल के देख लेना, आंसर सेम ही आएगा, उससे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, और इस टाइप की बातें अपन पहले भी कर चुके हैं, पहले भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, बट स्टिल डाउट आती है बच्चों को, इस वजह से मैं यहाँ पर एक बार और इसको प्रूफ कर देता हूँ। ध्यान से देखेंगे, अगर मैं mg को दो कंपोनेंट में तोड़ लूँ, mg cos थीटा और यहाँ पर mg sin थीटा। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने के याद पहला तो तरीका अपन यूज़ कर चुके हैं, ये वाला, है ना भाई। इसको नहीं यूज़ करना है, हम चाहते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालेंगे अपन एफ एस कॉस थीटा वाले तरीके से। तो भाई कर लो। देखो भाई mg के दो कंपोनेंट है, ये वाला तो कोई कंपोनेंट वर्क करेगा नहीं, है ना भाई, ये वाला कंपोनेंट वर्क करेगा। अच्छा, ये वाला क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री में है, ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर है ना भाई, और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो इसका कोई वर्क नहीं आएगा। किसका वर्क आएगा, mg साइन थीटा का। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट ऊपर है अप द इंक्लाइन और फोर्स नीचे है डाउन द इंक्लाइन, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा भाई, एफ एस कॉस थीटा, यानी कि एफ की वैल्यू आ गई अपनी mg साइन थीटा, एफ की वैल्यू आ गई 10, है ना भाई, क्योंकि ये लेंथ अपने को 10 दी हुई है। ठीक है, इंटू कॉस ऑफ 180 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.2 इंटू 10 यानी कि 2, साइन थीटा। अब साइन थीटा है तो साइन थीटा निकाल लेते हैं भाई, ये कितना हो जाएगा 3.2, यानी कि हाइट अपॉन ये वाला डिस्टेंस, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो 3.2 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू -1। ठीक है, ये 10 से 10 कट गया, क्या आया ये -6.4 जूल आया। ठीक है भाई, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी -6.4 जूल आ गया। अच्छी बात है, अब यहाँ पर रख दो उस चीज़ को। ठीक है ना, ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम है ही, अब यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी को रख दो -6.4, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, अगेन 6.4 ही आएगा।
तो इस तरीके से भी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन भाई फर्जी है ये, कोई मतलब नहीं, इतना क्यों पढ़ ले, इतना क्यों पढ़े हो। इनफैक्ट पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकालना हर बार ना पड़े, और शॉर्टकट से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकाल लें जिसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ अगर आप कन्वेंशनल तरीके से वर्क निकाल रहे हो कंजर्वेटिव फोर्स का, है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अब पार्ट बी भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड। ठीक है भाई, अब इसका ये मतलब है कि जब आप ऊपर ले जाके छोड़ दिए इस ब्लॉक को, बहुत कचरा हो गया, थोड़ा सफाई कर लेते हैं, 1 मिनट रुको। हाँ, बोला है कि यहाँ पर इस ब्लॉक को ले जाके अगर छोड़ दोगे, ठीक है, तो जब ये यहाँ नीचे पहुँचेगा भाई स्लाइड करेगा ऑब्वियसली, है ना, तो उस समय इसकी स्पीड क्या होगी ये निकालना है आपने को। v इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर ऑब्वियसली रिलीज़ किया गया है तो वेलोसिटी 0 है। ठीक है भाई, तो अगेन यार देखो, जब वो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी। क्यों कंजर्व्ड रहेगी, क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया हाफ mv² इनिशियली, या ऐसे बोलते हैं इसको, k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन मान रहा हूँ और ये फाइनल पोजीशन मान रहा हूँ। ठीक है, तो k इनिशियल तो 0 है, ठीक है, और u फाइनल 0 है। u फाइनल क्यों 0 है, क्योंकि हम उसको ग्राउंड पे पहुँचा दिए। ठीक है, और ग्राउंड पे अपन रेफरेंस को 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो u फाइनल 0 आ गया, और k इनिशियल 0 आ गया। अब u इनिशियल क्या है, u इनिशियल है mgh, है ना भाई, तो mg कितना हो जाएगा 2 इंटू h कितना है 3.2, है ना भाई, तो ये हो गया ui इज इक्वल टू kf कितना हो जाएगा हाफ mv²। ठीक है, तो ये v² की वैल्यू हो जाएगी 6.4 इंटू 2 अपॉन m की वैल्यू है 0.2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 आ गया यहाँ पर, और 0.1 6.4 डिवाइडेड बाय 0.1 करोगे तो 64 आएगा, और अंडर रूट लगा दोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब वो यहाँ पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड रहेगी। ठीक है भाई, अब अगेन इतना भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों ज़रूरत नहीं थी, मतलब ये इतनी सारी इक्वेशन के आई इज इक्वल टू, मतलब के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, कोई ज़रूरत नहीं है सब करने की। क्यों ज़रूरत नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम पे कोई था जो कि 6.4 जूल्स का वर्क करके गया था, और ये वर्क कहीं नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है इन द सेंस कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो प्रेजेंट है नहीं। तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो ये 6.4 जूल का जो एनर्जी है वो या तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव होगी, या तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड रहेगी, या तो दोनों का मिक्सचर होगा। अब आपको पता ही है कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, तो ये जितनी भी एनर्जी वो बंदा दे के गया था जो इस ब्लॉक को ऊपर चढ़ाया था, वो किस फॉर्म में हो जाएगी, जब वो ब्लॉक नीचे रहेगा तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगी। तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ 6.4 इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करोगे तो सिंपली 8 मीटर पर सेकेंड का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, तो अब ये हो गया अपना बी पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, सी पार्ट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट फॉल्स ऑफ द इंक्लाइन एंड ड्रॉप्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। हाँ, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड, ये तो हो गया। अच्छा सॉरी यार, मैं एक्चुअल में डी पार्ट का आंसर दे दिया आपको, है ना। अभी जो था ये लास्ट में जो मैं सॉल्यूशन बताया वो डी पार्ट का था कि अगर वो स्लाइड करके जाएगा तो ये तो अपन सॉल्व कर लिए, तो डी अपन पहले कर लिए, अच्छी बात है। अब क्या लिखा हुआ है कि अगर वो ऐसे गिर जाए यहाँ से, ठीक है, गिरेगा तो ऐसे आएगा, तो जब वो यहाँ पर पहुँच जाएगा लोअर मोस्ट पॉइंट पे, तब उसकी स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है।
तो अगेन कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि भाई एनर्जी कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा दो, है ना। के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। अब अगेन के आई ज़ीरो हो गया, यू एफ ज़ीरो हो गया, यू आई कितना है भैया 6.4 यानी कि एम जी एच, है ना भाई। एम जी एच करोगे तो 6.4 ही आएगा, जो कि अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। मत करो, मत लिखो डायरेक्ट, याद नहीं है तो लिख लो एम जी एच। तो एम कितना हो गया 0.2 इंटू जी कितना हो गया 10 इंटू एच कितना हो गया 3.2, ठीक है। के फाइनल कितना हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन इसको सॉल्व करोगे तो 8 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, ठीक है ना भाई, क्योंकि एनर्जी कंजर्व है यार। फ़र्क कितना है, फ़र्क है इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन का, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन का फ़र्क है। पर जो स्पीड है यानी कि जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही आएगा, ठीक है। क्योंकि ब्लॉक इस रास्ते से जाए, ब्लॉक इस रास्ते से जाए चाहे इस रास्ते से जाए, वर्क डन बाय ग्रेविटी तो सेम ही है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को भी सेम रहना पड़ेगा, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, ठीक है ना भाई। तो इसलिए इसका आंसर सेम ही आएगा। और अगेन शॉर्टकट तो आप जानते ही हो सॉल्व करने का, है ना भाई। आपको पता है उसके पास 6.4 जूल की एनर्जी है, जब वो नीचे गिर जाएगा तो ये सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर में, चाहे वो ऐसे नीचे गिरे चाहे वो ऐसे नीचे गिरे। और इसको भी सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से अपना पूरा क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व हो गया, ठीक है ना। पर ध्यान रखना ये सारी बात मैं तभी कर पाया क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। अगर फ्रिक्शन होता तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, थोड़ी सी ही होती, बहुत ज़्यादा नहीं होती। और आई एम श्योर कि अगले 1-2 क्वेश्चन के बाद या कभी ना कभी आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा इस टाइप का जिसमें फ्रिक्शन होगा, ठीक है। देखते हैं आगे कहाँ पर आता है वो क्वेश्चन। कॉमन सेंस की बात है, एस सी वर्मा सारी वैरायटी कवर कर लेता है ना। तो उस टाइप का क्वेश्चन भी अपने को देखने को मिलेगा बाद में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ में आया हो। सो बाय।